अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो हम आए हुए थे बरेली क्योंकि इजहान के दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बस वहीं हम लोग आए हुए थे और पहुँच गए हम लोग ऑर्थोडेंट क्लिनिक पे। यहाँ पे बैठती हैं डॉक्टर फ़राह फ़ाहद, जो मेरी बहन भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका क्लिनिक चल रहा है। बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने कर रखा है, बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा नाम हो गया है फ़राह का। और ये इजहान का ट्रीटमेंट कर रही हैं और हर महीने लगभग हमें यहाँ आना ही होता है क्योंकि इजहान के दांतों में थोड़ी सी दिक्कत है। इसलिए हम लोग को बड़ा प्राउड फील होता है जब फ़राह की तारीफ़ करते हैं लोग कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। हाँ, वाकई वो अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा मिजाज भी रखती है, क्योंकि डॉक्टर अगर अच्छा है और उसका मिजाज अच्छा नहीं है तो पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसका मिजाज अच्छा है तो पेशेंट अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ से इजहान को दिखाने के बाद में हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा काम भी था यहाँ पे और सोचा कि जब आए हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी घुमा दें। तो ये 26 जनवरी का दिन था जब हम लोग आए थे और बड़ा अच्छा ये मॉल जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ था। हर तरफ मतलब तिरंगा ही तिरंगा हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि बलून से भी सजा था तो सिर्फ तिरंगा ही नज़र आ रहा था। तो थोड़ी देर तो हम लोग इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद में हमें लेना था अपने लिए मेलामाइन का डिनर सेट, क्योंकि हमारा ख़राब हो गया था और हमें लेना था। हमने एक दो जगह और भी देखा था लेकिन हमें पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मॉल में देख लें एक बार और उसके बाद में डिसाइड करें। वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, एक पसंद आया था, लेकिन अगर हमें यहाँ पसंद आ जाता है तो हम लोग जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे और यहाँ पे ये एस्केलेटर जो है वो चल नहीं रहा था और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अगर ये चल गया तो क्या होगा। तो हम लोग आ गए थे स्टोर 99, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था कि आप लोग को शूट नहीं कर सकते हैं। तो बस हम लोग फिर वहाँ से हमें शायद कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए और अब हम लोग जा रहे थे स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे जो है क्रॉकरी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो जो है सेलो के डिनर सेट थे, मतलब बोरोसिल के डिनर सेट थे, जो मुझे नहीं लेने थे क्योंकि हमें अपने डेली यूज़ के लिए लेने थे। तो वो अगर हम लेते डेली यूज़ में तो वो बच्चे हैं छोटे तो अभी टूट जाएंगे वो, इसलिए मेलामाइन का हम लोगों ने सोचा कि ले लें। तो लेकिन हमें वहाँ पे कुछ मेलामाइन का बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेलामाइन के डिनर सेट या प्लेट्स वगैरह वो काफ़ी कम आ रही हैं, जो हैं भी वो फूल पत्ती बने हुए हैं, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए और उसके बाद में हम लोग पहुँचे हाउस ऑफ कैंडी। नहीं पता यहाँ पे बाहर की कैंडीज़ होती हैं ये क्या कहाँ की होती हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल जैसे हमारे आम दुकानों पे मिलती हैं टॉफ़ीज़ बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन माँ बाप बेचारे बच्चे ज़िद करते हैं तो उन्हें दिलवाना ही पड़ता है। तो यहाँ आलिया ने भी ज़िद की तो हमें उसे दिलाना ही पड़ा। हालांकि जब भी वो आती है तब वो यहाँ से लेके ही जाती है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि जितने पैसों में हम इसको ये दिला रहे हैं इससे अच्छा है कि ये कुछ और खा ले। तो हमने उसे मना तो नहीं किया क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी, तो हम लोग उसे मना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें लग रहा था कि उसे खुद ही रियलाइज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी या कह लीजिए कि मेरी राय यही है कि यहाँ से बच्चों को ना दिलाया जाए, उससे अच्छा है कि कहीं और से आप कुछ ज़्यादा सी चॉकलेट्स दिला दें अपने बच्चे को तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे 500-600 में इतनी ज़रा सी कैंडीज़ मिली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब आलिया ने देखा तो आलिया ख़ुद भी थोड़ा अपसेट हो गई कि ये तो बहुत ही ज़रा सी हैं। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें से शायद 5 या 6 सिर्फ आलिया ने खाई हैं और बाकी सब यही हैं और ये 600 की थी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा था कि इससे अच्छा है कि वो कुछ और खा लेती तो कम से कम उसका पेट तो भर जाता। अगर इतने ही पैसों की टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और भी सारी चीज़ें अगर हम कोई नॉर्मल शॉप से दिलाते तो वो एक बास्केट भर के मिल जाती बच्चे को और बच्चा सोचिए कितना खुश हो जाता। लेकिन बच्चे हैं वो कहाँ समझते हैं इस चीज़ को। आलिया ने कैंडी की माला भी ली थी और जब मैंने इसे टेस्ट किया कि देखूं इसमें ख़ास बात क्या है, तो यकीन मानिए मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बचपन में हम चक्री वाली गोली खाया करते थे, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट था। और ये मतलब मुझे बड़ी हंसी भी आई।
और यहाँ पे जो है हम लोग घर पहुँचने वाले थे बस, और आलिया इतनी मासूमियत से जो है वो सो गई थी अपनी कैंडी के साथ, और क्योंकि उसे नींद आ रही थी और वो थक गई थी। और ये 2 दिन बाद का है जब फाइनली हमारा डिनर सेट आ गया था, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि देखती हूँ कि आया कैसा है। हालांकि हमने अपनी पसंद से ही मंगाया था, हमें जो पसंद था 3-4 हमने सेलेक्ट किए थे, और उसमें से जो भी हमें पसंद था वो हमने मंगा लिया था। तो बस अब हम लोग इसे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा आया है डिनर सेट। ये आ गया हमारा डिनर सेट। अब इसको खोल के देखते हैं कि ये है कैसा। अगर ये अच्छा लगेगा तभी इसे रखेंगे, नहीं तो इसे हम वापस कर देंगे। खोलिए सन। इसे संभाल के खोलते हैं, क्या पता इसको वापस ही करना पड़ जाए। ये मंगाया था मेलामाइन का डिनर सेट, क्योंकि हमारा डिनर सेट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो इसलिए मेलामाइन का डिनर सेट मंगाया गया। अब पहले तो देख लेते हैं कि ये आया कैसा है। इसकी बड़ी प्लेट्स देखते हैं। वाओ, आया तो अच्छा है, और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसको रखते हैं। अभी इसे संभाल के रखने, हो सकता है ये हमको वापसी करनी पड़े इसकी। ये देख लेते हैं। ये है इसकी क्वार्टर प्लेट्स। क्वार्टर प्लेट्स भी अच्छी हैं, डिज़ाइन अच्छा है। इसे भी अभी रख ही देते हैं। और इसमें 2 सर्विंग बोल थे। अरे वाह, इसके सर्विंग बोल बहुत अच्छे हैं। वाह, कितने क्यूट से है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये साइज भी बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है इसे वापस कर। इसको रख देते हैं। कटोरी भी देख लेते हैं इसके साथ। ये तो ये अच्छा तो लग रहा है। चलो अभी डिसाइड करेंगे कि इसे रखना है या नहीं रखना है। फिर इसे डिसाइड करके रखना है, वरना आज ही इसको रिटर्न में डाल देंगे। और फिर मैंने इस डिनर सेट को ऐसे ही पैक करके रख दिया था। फिर जब शाम को मेरे हस्बैंड घर आए तो फिर हम लोगों ने एक बार फिर इसको देखा और फिर डिसाइड किया कि चलो इसी को रख लेते हैं। तो बस हम लोगों ने ये डिनर सेट निकाल लिया और इसमें हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। और अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।